मैं एक जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र करीब 28 साल है और मेरी करीब 1 साल पहले ही शादी हुई है, लेकिन पति विदेश में चला गया, जिसके बाद मैं अपने देवर के नज़दीक आ गई। सर्दी के मौसम में देवर ने पति की कमी को पूरा किया। दरअसल मेरी शादी कुमार नाम के लड़के के साथ घर वालों ने की है, लेकिन जवानी के इस वक्त में पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया, जिसके बाद मेरे लिए कुछ ज़िंदगी में रस नहीं रहा। पति भी विदेश में होने के चलते कभी कभार बात करता है। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उससे प्यार करना सीख जाऊंगी। शादी से पहले मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं पढ़ना चाहती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर की जिम्मेदारियों और समाज की परंपराओं के बीच मेरे सपने कहीं दब गए। मेरे पति अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि मैं सिर्फ घर संभालूं। शुरू में मैंने भी यही सोचा कि शायद यही मेरी किस्मत है। मैं हर सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, सबका ख्याल रखती और रात को थक कर सो जाती। लेकिन हर रात सोने से पहले एक सवाल मेरे दिल में ज़रूर आता, क्या मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है? एक दिन आईने में खुद को देखा। मेरी आंखों में वही पुरानी चमक कहीं खो चुकी थी। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने लिए भी जीऊँगी। मैंने धीरे धीरे घर के काम के साथ साथ पढ़ाई फिर से शुरू की। शुरुआत में मुश्किल हुई, लोगों ने बातें भी बनाई, लेकिन मेरे हौसले मजबूत थे। समय के साथ मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया। जब पहली बार अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे हाथ में लिए तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं, बल्कि अपनी भी एक पहचान हूँ। आज भी मैं वही 28 साल की शादीशुदा महिला हूँ, लेकिन अब फ़र्क इतना है कि मैं अपने सपनों से समझौता नहीं करती। मैंने सीख लिया है कि औरत कमज़ोर नहीं होती, बस उसे अपने अंदर की ताकत पहचानने की ज़रूरत होती है। सकती हूँ और मैंने किया भी, लेकिन वह अभी तक मुझसे प्यार नहीं कर पाया है। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसती रहती हूँ। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, वह काम के व्यस्त होने की शिकायत करता है। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। वो मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह मेरी ज़रूरतों को नहीं समझता था। कुमार के साथ चीज़ें बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला है। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती है। उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है, लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार इंटीमेट हुए हैं, वह भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी ज़रूरतों और चाहतों की उसने कभी परवाह नहीं की थी, क्योंकि मेरे पति मेरी ज़रूरतों को नहीं समझते। मैं अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी कि इस बीच कुमार का छोटा भाई रोनी विदेश से अपनी नौकरी छोड़कर वापस आ गया। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में नहीं देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस समय वापस आने के लिए वीज़ा नहीं मिला था। ऐसे में जब वो वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि रोनी दिखने में बहुत ही सुंदर हैं। उसके पास न केवल अच्छी खासी हाइट है, बल्कि उसकी आवाज़ भी बहुत ही अद्भुत है। उसके साथ बातचीत करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वो ये कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में रोनी मिलेगा। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का था। वह न केवल सबकी देखभाल करता था, बल्कि उसकी इस अदा पर मैं भी उस पर मरने लगती थी। रोनी इतना सुंदर था कि मेरा ध्यान उस पर से हट ही नहीं रहा था। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।